नमस्कार प्यारी बहनों, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं मैं। मेरी प्यारी बेटियां कह सकता हूं, बहन कह सकता हूं कि दिल्ली पुलिस से कांस्टेबल में आपके लिए सबसे बेहतरीन जो नौकरी है वो आ गई है और 1 सितंबर से आपके फॉर्म भरना चालू हो गए हैं। ये भर्ती अलग से नहीं है, वही भर्ती है जो दिल्ली पुलिस से 7500 प्लस पदों की भर्ती थी। उसमें महिलाओं को जो पद थे उनकी संख्या अब माने तो 2500 प्लस है। 2500 प्लस पद आपको यहां पर मिलने वाले हैं। आज हम बात करने वाले स्पेशल रणनीति की बात करेंगे कि लड़कियों के लिए नौकरी कैसे बेहतरीन है, आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हो और क्या क्या इसमें गतिविधियां होती है, कितनी दौड़ होती है, आपका फिजिकल कैसा होता है, आपका मेडिकल कैसा होता है, आपका एग्जाम कैसा होता है, आपकी फाइनल मेरिट कैसे बनती है। इन मुद्दों को लेकर मैं आज आपके सामने आया हूं। तो मेरी प्यारी छोटी बहनों के लिए ये वीडियो बनाया है। सबसे पहले देखो, इसमें कुछ चीजें अपने सामने इंक्लूड करूं मैं। तो दिल्ली पुलिस की नौकरी बेस्ट नौकरी क्यों है लड़कियों के लिए, यहां पर कुछ चीजें आपको साफ साफ दिख रही होगी क्यों है। तो सबसे पहले लड़कियों के लिए बेस्ट नौकरी क्यों है। अगर बेल्ट लाइन में मैं जितनी भी पुलिस विभाग में देखूं, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे बिहार पुलिस हो, किसी भी, चाहे चंडीगढ़ पुलिस हो, चाहे हरियाणा पुलिस हो, किसी भी राज्य की पुलिस हो, अगर लड़कियों के लिए सबसे सुरक्षित नौकरी मानी जाती है तो वो मानी जाती है डीपी की, दिल्ली पुलिस की। इससे बेहतरीन नौकरी मैंने कभी नहीं देखी अपने जीवन काल में। जो 15-16 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है पढ़ाने का, उसमें यह देखा है कि लड़कियों के लिए अगर सबसे बेस्ट नौकरी है और बेल्ट की नौकरी है, वह दिल्ली पुलिस की नौकरी है। पुलिस की नौकरियों में दिल्ली पुलिस की नौकरी बेहतरीन नौकरी। दूसरी क्यों है, कम पढ़ाई, यानी इसकी योग्यता है ना आपके 12वीं पास भी है। कौन सी पास है, 12वीं पास है। और 12वीं पास नौकरी में सबसे अच्छी सैलरी वर्तमान की बात करूं, लगभग 44,000 रुपए आपको वर्तमान में मिल रहा है। अगर कोई 2018 का या 20 का जो लगा हुआ लड़की है, कोई भी लगी हुई लड़की है, तो लगभग 44-45 हजार का पेमेंट उठा रही है। यानी इसमें क्या होता है, ट्रेनिंग काल से ही आपको 35 प्लस तनख्वाह मिलती है। तो 12वीं की पढ़ाई के बाद अगर 35-40 हजार की नौकरी शुरुआत में मिल जाए, यही नौकरी साल 2 साल बाद में 50 हजार के पास पहुंच जाए, तो इससे बेहतरीन नौकरी कोई कह ही नहीं सकते। इससे बढ़िया नौकरी अपन मान ही नहीं सकते। इससे बढ़िया क्या होगा। और परिवार के सदस्यों के लिए मेडिकल सुविधा, परिवार के कोई जैसे माता पिता है, 2 भाई बहन है, उनके लिए मेडिकल सुविधा भी इसमें बिल्कुल फ्री रहती है। और लड़कियों को बिना दहेज काफी बार ऐसी मांग भी आती है, पूछते भी हैं। भाई मैं तो गांव देहात से हूं, मैं खुद भी, तो काफी पूछते हैं कोई ऐसी लड़की जो दिल्ली पुलिस में लगी हुई है या नौकरी वाली लड़की है, तो ऐसी ही मांग रहती है। तो उसमें दहेज का भी सिस्टम बंद रहता है। एक पारिवारिक सहयोग भी हो जाता है, एक अपने माता पिता की एक बहुत बड़ी हेल्प भी हो जाती है। क्योंकि वर्तमान समाज आप किस गणित रूप से बना हुआ है आप सब जानते हो। तो इस कारण ये जो दिल्ली पुलिस की नौकरी है, उसमें राजस्थान के, हरियाणा के, यूपी के और बिहार के लोग सबसे ज्यादा जाते हैं। यहाँ की लड़कियां भी सबसे ज्यादा जाती है। तो 5 डे वीक भी रहता है ऑफिस वाली ड्यूटी, जो लड़कियां ऑफिस की ड्यूटी करते हैं उनको 5 डे वीक भी रहता है। तो बेहतरीन नौकरी है, 2 दिन आराम से घर रह सकती है। या दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के जो देहात क्षेत्र की लड़कियां हैं वो इसमें नौकरी में जाए तो इनको लिए बेहतरीन है कि डेली अप डाउन भी हो जाता है। तो इससे बढ़िया नौकरी और क्या हो सकती है कि इतने कम पढ़ाई में इतनी बेहतरीन नौकरी आपको मिलने वाली है। अब देखो, दिल्ली पुलिस की नौकरी की लड़कियों की बात करूं तो 1 सितंबर से आपके फॉर्म प्रारंभ हो जाएंगे। 1 सितंबर है। देखो वर्तमान में क्या है, पहले तो पता नहीं क्या होता था, मगर वर्तमान में 7500 प्लस पदों की वैकेंसी आई हुई है। इसमें से 5000 पद लड़कों के हैं और 2500 पद लड़कियों के हैं। एक नियम बना दिया कि 1/3 पद इन 2-3 भर्तियों में यह देखा है 1/3 पद लड़कियों के लिए रिजर्व कर दिए गए। तो बहुत भारी संख्या में यहां लड़कियां भी नौकरी करती है, इसलिए सुरक्षा का मामला ज्यादा आसान हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसके एग्जाम अगर सितंबर में इसके फॉर्म भरे जाएंगे तो दिसंबर माह के 1 या नवंबर लास्ट तक ये एग्जाम आपकी होने वाली है। यानी आपके पास लगभग, ये मई चल रहा है तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी पूरे 8 माह का टाइम है। और इन 8 महीनों में अगर कोई आज से, इस वीडियो को देखने के बाद आज से ही कोई लड़की तैयारी कर रही है तो उससे बेहतरीन, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती नौकरी प्राप्त करने से।
उसे नौकरी लेने से दुनिया की कोई ताकतें नहीं रोक सकती। 8 महीने की तैयारी बेहतरीन, क्योंकि मैं मानता हूं कि लड़कियों के लिए है, मैं ये मानता हूं कि लड़कियों के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी अगर 6 महीने तक वो कंटिन्यू तैयारी कर ले तो पक्की नौकरी पक्की है, इसे कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, अप्रैल माह में इसके फिजिकल हो जाएंगे, यानी अगली मई तक आपको ज्वाइनिंग, अगली मई और जून, 1 साल के अंदर अंदर आप वर्दी प्राप्त कर सकते हो। 1 साल के अंदर अंदर आप वर्दी प्राप्त कर सकते हो। तो वर्दी वाली नौकरी, इन 1 साल को अपने करियर में ऐसा मान के मील का पत्थर साबित कीजिए कि 8 महीने आपके पास तैयारी के लिए है। फिजिकल बाद में तैयारी करूंगे, क्योंकि फिजिकल पहले होता है, आजकल इसमें पहले एग्जाम होने लगी है, वापस से एसएससी से एग्जाम को करवा रही है। सबसे बड़ी बात, लड़कियों को ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती, लड़कों को इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, लड़कियों को इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। योग्यता क्या है? योग्यता 12वीं पास है। योग्यता क्या है? 12वीं पास है। क्योंकि काफी बहनों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमेशा लड़कों के बारे में ही आप वीडियो बनाते हो, एक वीडियो लड़कियों के लिए स्पेशल बनाओ जो पुलिस की नौकरी के लिए तैयारी कर रही है, तो उनके लिए मैंने ये बेहतरीन वीडियो बनाया। आप हमारे चैनल पर नए हो तो मैं कह दूं भाई, चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करा दे और बेल आइकन दबा के रखे मेरी प्यारी बहनों, कि आपको हर चीज का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अब देखो इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। एग्जाम में होता क्या है, मैथ के प्रश्न आते हैं साहब 15। कितने प्रश्न आते हैं? 15। और इसके नंबर भी 15 ही होता है। कितने नंबर होता है? 15। अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। मैथ, मैं कहता हूं अगर दिल्ली पुलिस की तैयारी करनी है तो आप मैथ को, रीजनिंग को और कंप्यूटर को, इन 3 चीजों को पहले ही गोल के पी जाओ। इन तीनों को आप मैथ को लगभग ये मान लो पर डे के 3 से 4 घंटे दो। 8 से 9 घंटे की पढ़ाई में 3 से 4 घंटे आप अकेले मैथ को दो, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप 15 में से 15 स्कोर कर सकते हो। बोला आप कहोगे गुरुजी जीके का पैटर्न तो है, जीके तो 50 नंबर का है, पर जीके में सब बराबर रहेंगे, आपको थोड़ी सी मेहनत की आवश्यकता है ज्यादा, मगर जीके में पता ही नहीं कहां से प्रश्न आ जाए, जीके और जीएस में पता नहीं रहता किस प्रकार से प्रश्न आ जाए, मगर मैथ में आप पूरे से पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो मैथ और रीजनिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर मैथ और रीजनिंग स्ट्रांग होगी ना बेटी, दुनिया की कोई ताकत आपको नौकरी से नहीं रोक सकती। अगर मैथ में आपका स्कोर मैं ये बताता हूं 13 या 14 पूरा नहीं बता रहा, 13-14, अगर आप तैयारी करते हो तो बेटा 15 भी हो जाएगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं है, आप 15 में से 15 प्राप्त कर सकती हो। मगर इसके लिए रोजाना पर डे आपको लगभग 4 घंटे की पढ़ाई चाहिए। किसकी? अकेली मैथ की। हर टॉपिक को एक टॉपिक को हल कर लिया कंप्लीट, दूसरे टॉपिक को हल कर लिया कंप्लीट, तीसरे टॉपिक को हल कर लिया। फिर आप पर डे का एक पैटर्न बनाइए कि हर टॉपिक से 15-15 प्रश्न और करने हैं, 15-15 यानी 2 घंटे अलग से वो फिर टॉपिक चलते रहे। ऐसा पैटर्न बना लीजिए कि प्रत्येक जैसे आपके 8 से 10 चैप्टर हो जाते हैं, बोले गुरुजी 15-15 ज्यादा हो जाएंगे, 8 से 10 चैप्टर होने के बाद 5-5 प्रश्न उठाने लग जाइए, फिर ज्यादा 20 चैप्टर के करीब पहुंच जाए, इतने ही चैप्टर है तो रोजाना के हर चैप्टर से 2-2 प्रश्न चालू कर दीजिए। तो एक पैटर्न से आपका क्या है, उसमें पूरी की पूरी चीजें आपको कंप्लीट होती हुई नजर आएगी। रीजनिंग बहुत ही शानदार है बेटा, रीजनिंग की ज्यादा टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं कहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल, इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रात्रि 9 बजे दिल्ली पुलिस स्पेशल रीजनिंग की क्लास चलती है बेटा, वो क्लास ले लेना। मैं कह रहा हूं 25 में से 25 नंबर की आती है, 25 प्रश्न आते हैं। 25 में से 25 नंबर नहीं है ना, तो आपका भाई कहीं नहीं जाने वाला। आपके सामने कभी भी भाई को बोल देना कि भाई आपने ये क्या कर दिया, मैं आपसे वादा करता हूं यहां 25 में से 25 आप करके आओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जीके और जीएस सामान्य रूप से आप 2 घंटे आप जीएस को देते रहिए। करंट जीके पर सबसे ज्यादा ध्यान दें, करंट जीके को बहुत स्ट्रॉन्ग करके रखें, क्योंकि करंट जीके आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो जीके अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कंप्यूटर को लास्ट टाइम में भी पढ़ सकते हो जब 2 माह बचते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में सिलेक्टेड मैटर आता है तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं। सबसे ज्यादा मैथ और रीजनिंग पर आप ध्यान दीजिए, और जीके पर करंट जीके आप अभी से अपडेट तैयारी कर दीजिए। अगर ये चीज आप आने वाले 6 माह तक करते रहोगे ना, फिर आपके पास 2 माह बचेंगे, क्योंकि 8 माह का टाइम अपने पास। उस लास्ट 2 माह में आप कम से कम 100 प्रैक्टिस पेपर मार दीजिए। 100 प्रैक्टिस पेपर मार दोगे ना, दुनिया की मेरी बेटी, मैं कह रहा हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको नौकरी
लगने से रोक सकती है, आपको नौकरी लगने से रोक सकती है। कोई नहीं रोक सकता आपको नौकरी लगने से, इससे बेहतरीन नौकरी भी नहीं हो सकती। तो 6 महीने तक आप एक बार इन तीनों सब्जेक्ट को इतना स्ट्रॉन्ग कर ले, फिर लास्ट 2 महीने बचते हैं तो उस समय कंप्यूटर को पढ़ लेंगे और 100 टेस्ट, फिर थ्योरी निकालने की आवश्यकता नहीं है, फिर इन 100 प्रश्नों को आप बहुत अच्छे तरीके से करने, 100 टेस्ट पेपर। गूगल प्ले स्टोर पर जाओ बहन, बाई स्टडी, BSTUDY, बाई स्टडी ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पर जाओगे, बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड करोगे। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, यहां पर मैंने 101 मॉडल टेस्ट पेपर डाल रखे हैं। कितने? 101 मॉडल टेस्ट पेपर, वो भी बिल्कुल फ्री। आप आराम से उन टेस्ट पेपर प्रैक्टिस कीजिए और अपना स्कोर जानिए। 101 मॉडल टेस्ट पेपर बेटा आप सभी के लिए फ्री है। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आज ही बाई स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और उन टेस्टों को देना चालू करिए, अपने आप आपकी रिदम बनना चालू हो जाएगी। यानी आपको एक चीज का पता चल गया होगा, आपके प्रश्नों की संख्या आनी है। क्या आनी है बेटा? प्रश्नों की संख्या आनी है 100। कितने प्रश्न आने हैं? 100 प्रश्न आने हैं। और नंबर कितने रहे? 100 नंबर के रहे। फिजिकल के आपके कोई नंबर नहीं है? जो नेगेटिव मार्किंग है 1/4 है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। और टाइम 90 मिनट का, 90 मिनट का आपका टाइम, 90 मिनट का 1.5 घंटे का, 1.5 घंटे का टाइम। 90 मिनट का मतलब 1.5 घंटे का आपके पास से टाइम है। तो नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप इन चीजों को कर सकते हो। फिजिकल में क्या क्या होता है देखो, जर्नल की कोई लड़की है, ओबीसी की कोई लड़की है, ईडब्ल्यूएस की कोई लड़की, उसकी हाइट 157 होनी चाहिए। SC ST के लिए, SC व ST के लिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और अगर आपके पापा दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं या आप पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं तो आपकी हाइट कितनी चाहिए? 152 सेंटीमीटर। ये आपकी हाइट की मामला है। दौड़ होगी 1600 मीटर की और आपको टाइम मिलेगा बेटा 8 मिनट का। तो वो बाद की बात है, ये एक बार एग्जाम पास करने के बाद आप इन चीजों को कर सकते हो। ठीक है, 10 फीट की आपकी लंबी कूद होगी बेटा, आसानी से कर सकते हो। और 3 फीट की आपकी ऊंची कूद होगी, वो भी बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये चीजें बड़ी आसानी से आप मेरे प्यारे प्यारे बेटो आराम से कर सकते हो, तो इसमें ज्यादा टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, अब देखो इसकी मेरिट क्या जाती है। इसकी पिछली बार मेरिट क्या गई थी, दोनों भर्तियों की बात करें। 2018 की भर्ती में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, 2018 की भर्ती में पहले फिजिकल भी थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो इस भर्ती की मैं थोड़ी सी बात करूं तो इस भर्ती में जनरल वाली लड़कियां के 66 नंबर बिना नेगेटिव मार्किंग में सिलेक्शन हो गया था जनरल का। और जो मेरी ओबीसी की बेटियां थी, ओबीसी ये जनरल है, ओबीसी वाले को 62 नंबर पर सिलेक्शन हो गया था बिना नेगेटिव मार्किंग के। और अब पिछली भर्ती की बात करूं ना, तो अगर जर्नल वाली लड़कियां थी, उनकी जो मेरिट गई थी वो 56% गई थी, क्योंकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी पिछली बार, 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, पहले एग्जाम था। तो फाइनल मेरिट 56 नंबर पर गई थी जनरल की। और ओबीसी की 2 नंबर कम लगा लो, यानी कितनी गई थी? 54 गई थी। SC ST की 2 नंबर और कम कर दो, तो ये इनकी फाइनल मेरिट जाती है। तो बेटा आप देख सकते हो कि कितनी बेहतरीन नौकरी है, कितनी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। तो आज से ही संकल्प लें और अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने भाई बहनों के लिए एक नया मोटिवेशन तैयार करके आप नौकरी की तैयारी इस प्रकार कीजिए कि अगले साल इस मई के महीने तक आपके कंधों पर वर्दी हो और आपके माता पिता को आप पर नाज हो। वीडियो कैसी लगी प्यारी बहनों? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।